इस वीडियो में आज जानेंगे कि एनआरटीएस का रजिस्ट्रेशन आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आप खुद कैसे कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं आप पहले जान लीजिए। विदाउट आईएनसी के रजिस्ट्रेशन से आईएनसी विदाउट आईएनसी के रजिस्ट्रेशन से आप आरआरबी का फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि आरआरबी के फॉर्म के लिए, रेलवे के फॉर्म के लिए यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी है। सेकंड बेनिफिट्स क्या है? सेकंड बेनिफिट्स है कि आपको हर 5 साल में इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, यानी कि ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको हर 5 साल में इसका रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। इसके बाद बेनिफिट्स क्या है? इसके बाद कोई बेनिफिट्स नहीं। आइए हम आपको बताते हैं एनआरटीएस का रजिस्ट्रेशन, आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसके बाद एक बेनिफिट्स है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज जो है नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो वेरीफाई होगा वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा वेरीफाई होगा, फिर जाएगा आईएनसी वगैरह, तब मतलब कुल मिला के अगर आप स्टेट का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं तभी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे आप एनआरटीएस लिख देंगे, एनआरटीएस ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। और हाँ, फोटो वगैरह का रिसाइज वगैरह पहले करके रख लेंगे। फोटो की साइज जो होनी चाहिए वो 100 केबी के अंदर की होनी चाहिए, यानी कि 95 केबी तक चल जाएगा। आपकी फोटो की साइज जो है लगभग 95 केबी होनी चाहिए। फोटो कौन कौन सी इसमें साइज लगेंगे? एक तो आप अपना फोटो डायरेक्ट वेबकैम के माध्यम से भी लगा सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा वेबकैम के ही माध्यम से सीधा फोटो खींच के लगा दें, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपकी फोटो सुंदर दिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटो, उसको क्लिक करके आपको पहले उसको आपको रिसाइज कर लेनी है। रिसाइज कहाँ से करनी है ये भी हम आपको 1 सेकंड में बताते हैं। रिसाइज यहाँ से जो है, रिसाइज करके जो है एक ऐप है, ये रिसाइज वाला ऐप है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 2-4 मिनट और लंबी चली जाए। और यहाँ पे ये पहला ऐप जो है, ये पहला वेबसाइट है, इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, वहाँ सेलेक्ट इमेज करेंगे, फिर इसके बाद आप रिसाइज इमेज वहाँ से कर सकते हैं। ये हो गई, इसको पहले आप करके रख लेंगे। इसके बाद एनआरटीएस पे जाएंगे, एनआरटीएस पे जाने के बाद हाँ, और वहाँ पे और क्या लगेगा, और सिग्नेचर भी एक व्हाइट पेज पे करके, इसके बाद उसको क्रॉप वगैरह करके फिर रिसाइजर में डाल के उसको रिसाइज कर लेंगे। और इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का जो आया होगा सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसको क्रॉप वगैरह करके उसको भी रिसाइज 90 केबी में कर लेंगे, 100 केबी के अंदर। एनआरटीएस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें कहाँ पे क्लिक करना है ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता है तो आप धीरे से यहाँ पे जो है देखने का प्रयास करेंगे। न्यू यूजर पे जाएंगे, न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो नेक्स्ट ओपन होके आ जाएगी। देखिए, जब न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो ओपन होके आ जाएगी। नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्या होगा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे ये डाटा है, इसको फिल करेंगे। देखिए ध्यान से डाटा फिल करना है। जो आपकी मेल आईडी होगी, जो आपका ये पासवर्ड होगा, इसी से वहाँ पे जाके लॉगिन होगा। उसके नीचे लॉगिन भी लिखा था न्यू यूजर की, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पासवर्ड को रीटाइप कर देंगे, पासवर्ड थोड़ा ठीक ठाक बनाएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है एजेंट तो है नहीं, आप नर्स हैं तो आप नर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रोल टाइप जो है यहाँ पे क्या है, इसमें आप जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। और ये जो कैप्चा है इसको जो है यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट जब कर देंगे तो आपका जो वो आ जाएगा मेल, और वो पासवर्ड जो है उससे लॉगिन करें। ध्यान देंगे जब इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो वेरीफाई करने का, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी एक बार उस पर ऐसे टिक करके कुछ बना होगा, वहाँ पे ऐसे बना है, ऐसे कुछ बना है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर दिएगा। इसके बाद फिर नीचे उसके सीधा ही मतलब यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर है, इसके बाद फिर जो है आपका ईमेल आईडी के सामने जो है ऐसे ही बना होगा, थोड़ा सा टिक करके उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद उसको आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड चला होगा, उसको करके वहाँ पे सबमिट करके उसको वेरीफाई कर देंगे। ये सब वेरीफाई करने के बाद
यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई वगैरह होने के बाद यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, इसको आप फिल कर देंगे, यूज़र आईडी इसके बाद पासवर्ड जो है, इसके माध्यम से भी लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। इससे बाद का प्रोसेस हमने तो रिकॉर्डिंग किया नहीं, क्योंकि डाटा फिल कर रहे थे, तो उसमें किसी का डाटा है तो उसमें रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं। और लेकिन अगर आप ये कर दे रहे हैं तो ये कम से कम काफ़ी समय लगता है। अभी हमने जो मार्च में अप्लाई किया था, अभी उसका आया नहीं है, तो वो जो है अभी हो सकता है कम से कम अभी समय लें। सुपरिटेंडेंट से तो वेरीफाई हो गया, लेकिन अभी जो है 2 स्टेप और वेरीफाई होने हैं। तो विदाउट इसके आप आरआरबी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे ड्रॉबैक ये है कि जो आरआरबी के रिक्रूटमेंट फॉर्म में मांगते हैं। आगे स्टेप्स हम आपको प्रोसीड करते हैं, जो कि मैनुअल से प्रोसीड करेंगे। न्यू यूज़र तक हम आ गए थे। न्यू यूज़र पे आपने ये सब कर लिया है, यहाँ तक ये सब काम कर लिया आपने, और यहाँ सब ये जो है ये कर लिया है, और ये भी काम कर लिया है, ये भी चीज़ें आपने फिल कर दिया है। और फिल करने के साथ साथ आपने यहाँ पे भी आप चले गए हैं, और देखिए बीच में एक स्टेप को गायब कर दिया, उसको वेरीफाई करना होता है, उसको आप वेरीफाई एक बार कर लेंगे, जो हमने आपको बताया है उसको वेरीफाई वगैरह कर लेंगे। इसके बाद फिर आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। इसमें आपको जो है सबमिट नर्स डिटेल्स पे आपको क्लिक करना। सबमिट नर्स डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे आपकी पूरी डिटेल ओपन होके आ जाएगी, यहाँ के क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। सारी चीज़ें वही हैं, कॉमन बेस चीज़ें हैं, कहीं कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब फॉर्म फ्री है और कैफ़े जाएंगे वो भी 100 रुपये मिनिमम लेगा ही, 100 रुपीज़ आजकल इनका जो है कैफ़े वालों का जो है अपना अलग ट्रेंड चल रहा है। तो ये तो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन हर प्रदेश का ऐसे मतलब अपना अब तो एक स्टेट का ये दे दिए हैं, लेकिन कॉमन है, ऐसे ही हमने फिल किया, सेम ऐसे ही है। और यहाँ पे जो डाटा है, इस डाटा को आप पूरा फिल कर देंगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे जब आपका ये पूरा रजिस्ट्रेशन आपका होगा ना, वो सर्टिफिकेट जो आया है उसको आप फिल कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन कब आया हुआ है इसको यहाँ फिल कर देंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है इसको आप फिल कर देंगे। बाकी यहाँ पे जब आप फिल करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है मिडवाइफरी काउंसलिंग अपने आप आ जाएगा। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, मिडवाइफ नंबर, रजिस्ट्रेशन मिडवाइफ नंबर, अब ये दोनों चीज़ें एक ही हो गई हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड एज, इसके बाद यहाँ पे आर्यन और आर्यम होगा। जैसे यहाँ पे दिया है रजिस्टर्ड एज, किसके लिए आप रजिस्टर्ड करना रहे हैं, तो आर्यन, इसके बाद जो है और आर्यम, ये जो है दोनों चीज़ें एक ही में जो है जो ऑप्शन आएगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद फिर बीएससी नर्सिंग वाला है। इसके बाद फिर यहाँ पे ये डाटा फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किया हुआ भी है, यहाँ पे इसको आप जो है ये फिल कर देंगे, आर्यन एंड आर्यम करके था शायद, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसको फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ये हर स्टेप में ये आता रहेगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और अगर कोई स्टेप इधर उधर हो जा रहा है तो वो आप एडिट भी बाद में कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन के पहले आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, स्पाउस, इसके बाद ये सब सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो है वेदर चेंज एनी नेम, अगर आपने नेम वगैरह में कोई चेंज वगैरह किया है तो यस या नो वहाँ पे होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। इसके बाद एड्रेस लाइन, ये एड्रेस वगैरह आप फिल करने के बाद मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर ये खाली रखेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद अल्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब जो चीज़ें मांगेगा फिल कर दिए। लैंडलाइन नंबर कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे लैंडलाइन नंबर कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ फिल करने के बाद बेसिक क्वालिफिकेशन आप फिल कर देंगे, आप यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, किस बोर्ड से हैं और कब आप पास किए ये भी आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप कहाँ से पास किए हुए हैं, यानी कि कहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, इसको आप फिल कर देंगे। एएनएम डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको बीएससी नर्सिंग वाला करना है। आर्यन और आर्यम वहाँ पे फिल करना जहाँ पे हमने आपको बताया था, ये एएनएम का डाल दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्कूल वगैरह आप डाल देंगे, स्कूल अपने आप आ जाएगा। जैसे आप या गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज आ जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करेंगे सारे प्राइवेट कॉलेज आ जाएंगे। स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम अपने आप आ जा रहा है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे लिखना है, किस ईयर में आप पास हैं, 2026 में, 2026 यहाँ पे धीरे से लिख देंगे। इसके बाद फ्रॉम डेट टू, मतलब ये आ रहा है
मतलब कब से कब है ये कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन का तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, हाँ कोर्स ड्यूरेशन, और कोर्स ड्यूरेशन में अगर नहीं आ रहा, मान लीजिए 2024 के बाद अगर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा करेंगे कि उसको सिलेक्ट कर छोड़ दीजिए, सीधा आप टाइप कर दीजिए। टाइप समझ रहे हैं ना, कीबोर्ड अपने आप ओपन हो जाएगा, कीबोर्ड से सीधा आप लिख दीजिए इसी प्रकार, जैसे डैश करके लिखा ना 30/7/2019 लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट इनरोल कर रहा है, उसका 2022 में इनरोल हुआ है 21 मई 2022। अब जब यहाँ पे टू डेट में लिखेगा, मतलब कब से कब तक, तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, ये 2024 के बाद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे आप भर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट भर सकते हैं, कोई मतलब नहीं उसमें सेलेक्ट करके ही भरें, विदाउट सेलेक्ट के ही आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट, अब मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21/5/2022, अब 4 साल का कोर्स है, तो 20/5, यहाँ पे ये लगाना है, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये डैश लगा के ही भरना है, जैसे फिर से एक बार, हम शायद आप समझ रहे होंगे, 21/5/2022, अब यहाँ पे भरना है 20/5/2026, ऐसे आपको डायरेक्ट कीबोर्ड से ही लिख देना है, ये तो आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा, डायरेक्ट कीबोर्ड से ही लिख देना है, कुछ नहीं। इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही रजिस्ट्रेशन आपका किस डेट में हुआ, इसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसके बाद सबमिट कर देना, फिर ये चीज़ें आ जाएंगी, बार बार ये आता रहेगा, फिर आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है, कुछ इसमें है ही नहीं, मतलब आपको बस विद इन, हमको लगता है 5 मिनट में हो जाएगा, अगर आप पहले से एक आध वीडियो देखे हुए हैं तो 5 मिनट में हो जाएगा। आप एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई क्वालिफिकेशन एडिशनल नहीं है, नो कर देंगे। इसके बाद फिर कोई आगे आपने जो है कुछ क्या है यहाँ पे, फिर वही डाटा है, पीजी डिप्लोमा डिटेल्स है, इसने डिप्लोमा वगैरह किया है तो ये डिटेल्स वगैरह इसने डाल दिया है। हाँ, फ्रॉम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स से ये आपके जो है उसमें पड़ा होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो ये उसमें पड़ा होगा, ध्यान रखेंगे। ये डाटा वेरीफाई होता है, स्टेट से भी वेरीफाई होता है, तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो आपको जो है वेरीफाई होने में अगर आपका डाटा सही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सही डाटा होगा तभी फिल करिएगा। बहुत ऐसे हैं जो कोर्स की ड्यूरेशन वो डाल दिए हैं, फरवरी डाल दिए हैं, तो विदाउट रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुए कोर्स की ड्यूरेशन, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा जो अपने बच्चों को उसमें डाला होगा कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट में। कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन का कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट माना जाता है। फिलहाल नर्सिंग में क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही हैं, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारी चीज़ें आप जो है अपलोड, हाँ अपलोड का हमने आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट जो है उसमें, इसमें तो 4 ही ऑप्शन आ रहा है, उसमें 5-6 ऑप्शन है, तो ओरिजिनल जो डाटा है उसमें क्या अपलोड करने हैं, इस स्क्रीन पे हम आपको लगा देंगे, वो स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है, हाई स्कूल की मार्कशीट, सिग्नेचर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2-3 जगह अपलोड करनी है तो उसको अपलोड कर दीजिएगा। बाकी एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कोई नहीं है तो अपलोड करने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सबमिट का आ जाता है, बस इतना हो गया। हाँ, फोटो वगैरह का आएगा तो आप अपना फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप कैमरा व्यू से भी खुद फिल कर रहे हैं, डायरेक्ट कैमरा व्यू कर दिए, कोई मतलब नहीं है कि फोटो वगैरह फिर उसको वो करें, डायरेक्ट कैमरा से ही अपलोड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कैमरा से आप फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है फाइनल सबमिशन का आ जाएगा, आधार का वेरिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ये पीडीएफ आप वहीं से ओपन कर लेंगे। इसके बाद फिर मेन तो यही है, मेन तो यही है, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और ओटीपी आएगा आधार वाले मोबाइल नंबर पे, उसको फिल करके ओटीपी सबमिट कर देंगे, जैसे सबमिट कर देंगे सबमिट हो जाएगा। फिर सबमिट होने के बाद कुछ नहीं होगा, सबमिट होने के बाद ये हमने आपको बता ही दिया है, ये सबमिट ओटीपी वाला सिस्टम, ओटीपी वाला एक्सेप्ट वगैरह क्लिक कर देंगे बिना देखे होके, क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकारी वेबसाइट है तो इसमें कुछ दिक्कत तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत है नहीं, और वही सब है। इसको करने के बाद सबमिट कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, एक सुंदर अक्षरों में लिखा होगा सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद प्रोसेस क्या है, वीडियो में आप अगर यहाँ तक बने रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये देखिए मैनुअल इनका है, बताए हुए हैं कैसे भरना है। हालांकि हम तो भर दें किसी का, लेकिन किसी का डाटा बार बार उसको प्रॉपर हाइड करना पड़ेगा, वीडियो एडिट करने
टाइम जो है इतना डाटा इसमें फिल करना है, हर एक डाटा हाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमने जो बताया बेसिक पूरा यही है, कुछ करना ही नहीं, खुद भर सकते हैं। कैफे वगैरह वाले बिल्कुल हेल्प ना लें और खुद अपना जो है फ्रंट या तो टैबलेट में या तो जो है फ़ोन में डायरेक्ट, हम तो फ़ोन में ही 2-3 भरे हैं जो है, तो फ़ोन में। और जो हम बता रहे हैं आपको मार्च में, अभी वो आया नहीं, अभी जो मार्च वाला है वो यहाँ तक है। सबमिशन ऑफ फॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट, अभी वेरिफिकेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट तक ही है जो है। तो वेरिफिकेशन ऑफ सुपरिटेंडेंट के बाद वेरिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार से वेरीफाई होता है, इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर होता है। ये 2 स्टेप्स अभी उनके बचे हुए हैं। और अप्लाई कब किए थे? मार्च में। तो मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, इतने महीने हो चुके हैं, अभी आया नहीं है। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं 1 से 2 महीने में आ जाता है। लेकिन हम आपको क्या हुआ है वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो मार्च में अप्लाई किए हुए हैं। तो आशा करते हैं जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और खुद भरिए, खुद भरने का प्रयास करिए। साइज़ कैसे फ़ोटो रिसाइज़ करना ये भी हमने आपको बता दिया। पहले फ़ोटो रिसाइज़ कर लीजिए और इसके बाद फिर एनआरटीएस खोलिए, फिर भरिए, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत होती है तो हमारी मेल आईडी है praveen@gmck@gmail.com। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। जय हिंद।